हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 792। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चॉप और कैरेट नामी तीनों के तीनों डॉट रहे और बोलते हैं कि सांजी किधर चलेगा यार। वो आगे की तरफ देखते हुए शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या ये चीज तो बहुत बड़ा है। देखने को मिलता है उन तीनों के आगे एक बहुत बड़ा सर जमीन में गड़ा हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि ये तो जाइगेंटिक सर है। सच में जाइंडे क्या पूछता है। वो आदमी उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे डरा रहे हो, कैसे कर सकते हो। और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया यार। उसी वक्त वो इंसान बोलता है तो कौन हो। और चॉपर शॉक हो रहा है, बोलता है कि तुम्हारा आज शरीर तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। वो बोलता है वो मेरा शरीर। पूछता है कि क्या तुम्हारे सामने से कोई इंसान गया अभी अभी। और वो बोलता है मालूम नहीं यार। चॉपर पूछता है कि तुम्हारा हालत किसने किया यार। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं अपने शरीर को आधा काटना चाहता हूँ इसलिए। वो चॉपर गुस्सा होता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे बोलो कि तुम्हारे सामने से कौन गया है। वो जाइंट शकल बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई तो आके मुझे जूस दो। पर गुस्सा होता है, बोलता है मुझे परवाह नहीं है, मैंने जो पूछा है वही बताओ। बोलती है कि चॉपर उसके बाद को सीरियसली मत लो, तुम्हें ये पागल बनाएगा। मैं दौड़ते हुए उधर से जाती है। कैरेट भी बोलती है कि मेरे लिए रुको गाइस, ये लोग कुछ कहना चाहता है। नामी बोलती है कि उसके बात को इग्नोर करो। तो जाइंट बोलता है कि मुझे एप्पल जूस पसंद है। वो सुन के चॉपर भड़क जाता है। उसी वक्त बोलता है कहती है कि उसके बात को मत सुनो। और वो जाइंट बोलता है कि तुम उधर लेफ्ट जा रहे हो तो उधर एप्पल जूस का वाटरफॉल है, तुम्हें जरूर मिलेगा, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चॉपर वो सुन के और ज्यादा भड़क जाता है। बोलते है कि ये बात को सुनो, लूफी ने क्या बोला था हमें थोड़ी देर पहले। लोग इधर सांजी कुन को देखने के लिए आए है। नामी बोलती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। और हमें देखने को मिलता है वो लोग घूम फिर के फिर से वही जाइंट शकल के आगे आ जाता है। जाइंट शकल बोलता है कि तुम एक इंसान को ढूंढ रहे हो, वो इस जगह में गया है। वो सुन के चौपर ठंडा हो जाता है। बोलता है क्या तुम्हारा मतलब उधर गया है। बोलती है कि मैंने बोला है कि इसके बात को सीरियसली मत लो। और वो बोलता है तुम मुझे एप्पल जूस दोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा राइट लोकेशन। चौपर बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है कैरेट की तरफ और हमें देखने को मिलता है कैरेट बोलती है कि नामी चौपर उसे डॉज को। नामी बोलती नहीं अब हमें भागना होगा। चौपर भी बोलता है पेड़ तो हमारे साथ बात कर रहा है, ये क्रोकोडाइल भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये रैबिट आके हमें मारना चाहता है क्या। नामी भी बोलती है। उसी बात बोलता हाँ ये जगह थोड़ा सा अजीब भी है। नामी बोलती है कि मैं लूफी को देखना चाहता हूँ। बोलती है कि अभी भी हमें मालूम है कि रास्ता किधर है। चौपर बोलता है लेकिन सांजी के बारे में। बोलती है कि हमें कुछ भी मालूम नहीं है, वो रियल है या फिर फेक है। बोलती है कि हम लोगों ने फाइनली एक दूसरे के साथ मिले लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला है हमारे साथ। और वो सुन के चौपर भी चुप हो जाता है। बोलती है अगर वो रियल सांजी कुन होता तो जरूर वो मेरे साथ तो आके बात करता। क्या लगता है रियल सांजी होता तो उधर बैठ के वो चुपचाप खड़ा होकर रहता था। कैरेट भी बोलती है हाँ जब हम लोगों ने पहली बार उसके साथ मिला था तो वो हमें देख के कुछ भी नहीं बोला, उधर से भाग गए। बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल सांजी नहीं होगा। चौपर बोलता है ठीक है गाइस अब हमें जाना होगा। हमें अपने लॉग पोस्ट को भी देखती है। बोलती है कि अजीब सा सिग्नल दे रहा है। उसी वक्त पेड़ में देखती है। बोलती है तो वही वॉच है ना। रोज नामी बोलती है कि इधर के सब कुछ एक ही है। नामी बोलती है कि हम बार बार एक ही जगह में दौड़ रहे थे और वो पेड़ बोलने लगते हैं। बोलते हैं हाँ तुम एक ही जगह में दौड़ रहे थे, बार बार करके एक ही जगह पर घूम रहे हो और तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि वो पेड़ और बाकी चिढ़ाने लगते हैं। लोगों का रास्ता को ब्लॉक करना होगा क्योंकि वो लोग बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे पेड़ पौधे दौड़ते हुए सनी तक जाने के लिए सारे रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। बोलते हैं अब हमें ऐसा ही लगता है कि इन लोगों के साथ एक गेम खेलना होगा। इस गेम का नाम है मर्डर गेम क्योंकि वो लोग बोलते हैं। वो सुनने के बाद चौपर गुस्सा हो जाता है। बोलती है कि क्या चौपर तुम तेजी से दौड़ नहीं सकते। और चौपर बोलता है कि मैं इससे तेज नहीं दौड़ सकता। कैरेट बोलती वो देखो वो हमारे पीछे आ रहा है, इस रैबिट को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। बोलती है कैरेट। बोलती है कि हमें जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी इस फॉरेस्ट से बाहर जल्द के जल्द निकलना होगा। बोलती है कि ये रैबिट हमला कर रहा है लेकिन ये मिंग्स तो नहीं है, क्या ये सच में डेविड यूजर है। वो मुस्कुराता पेड़ और बोलता है कि इन लोगों ने नोटिस कर लिया, इस नोटिस कर लिया क्या कि वो पेड़ मुस्कुराता है। बोलता है कि हम सारे की असलियत उन लोगों को पता चल गया कि वो पेड़ मुस्कुराने लगते हैं। कैरेट दौड़ती है। बोलता है कि बुरले सामा इन लोगों के साथ खेल रहे हैं। वो पेड़ पौधे बोल रहे हैं। कहते हैं कि इन लोगों के लिए कौन दुआ मांगेगा। बोलते हैं कि इन लोगों को तो हमें मार के खाना होगा, हमारे लिए डिलीशियस होगा। कैरेट में इलेक्ट्रोमोप यूज करते हुए हमला कर देती है। बोलती है कि देखो ये इलेक्ट्रोमोप यूज नहीं कर सकता है। बोलती है कि कैरेट हमारे साथ रहो कह के बुलाती है। और ना हमें देखने को मिलता है कैरेट और रैबिट के बीच में फाइट हो जाता है। इसका नाम होता है रेंडोलिफ और वो बिग मम पायरेट का मेंबर होता है। वो वेपन यूज करते हुए सीधा हमला कर देता है। बोलती है कि वेपन हमारी तरफ आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है जर्मा 66 की कैसल पर और हमें देखने को मिलता है सांजी। और सांजी एक दीवार में देखता है उधर टूटा हुआ है। सांजी अपना बचपन को याद करता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी को तीनों भाई आके उसी दीवार में सांजी को मार के उस दीवार को तोड़े थे। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से प्रेजेंट में और सांजी का एक भाई मुस्कुराते हुए आता है। बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ सांजी जैसे हुई कि इंसान अभी तक जिंदा हो के
चिढ़ाने लगता है। मुझे अच्छा लगा तुम्हें फाइनली देख के क्या कि वो मुस्कुराने लगता है। मैं ये सरप्राइज भी हो गया कि तुम पायरेट बन के सी में सेट सेल कर रहे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? संजी अपने भाई को बोलता है कि तुम इधर से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ लिया और मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी कहना नहीं है। बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने बिग मॉम के बेटी के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया है। भाई बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, तुमने उधर कुछ भी चालाकी किया तो तुम्हें बहुत बड़ा पे करना होगा। सांजी बोलता है कि इधर से चले जाओ, तुमने मेरे बात को नहीं सुना, तुम इधर से दफा हो जाओ, कह सांजी बोलता है। उसी वक्त सांजी चलता है लेकिन वो उसका भाई गुस्सा दिलाता है, बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे ही इधर से भगा लो। सांजी अपना अटैक यूज करते हुए डेबल जम्बल नाम का अटैक सीधा उसकी तरफ कर देता है। सांजी का भाई उसे अटैक को डॉज कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है हुल्क का एंड की तरफ और हमें देखने को मिलता है बिग मॉम पायरेट का रैबिट हमला कर रहा है। मम्मी बोलती है कि चॉपर कैरेट इसे डॉज करो और वो कैरेट बिना रुके हुए हमला कर रहा है। लोग दौड़ते हुए फिर से उस जाइंट सर्कल के आगे आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग उधर क्या कर रहे थे, उधर क्या हो रहा है, क्या वो जाइंट सर्कल बोलता है तुम तो वही इंसान हो ना। चॉपर मुस्कुराता है, बोलता है कि ये तो लैंडमार्क के जैसे काम करेगा हमें भागने के लिए। कैरेट भी पीछे से बोलती थोड़ा सा ही टाइम बचा है, हम लूफी से जल्दी मिलने वाले। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी अपना डुप्लीकेट के साथ लड़ रहा है। बोलता है कि बेकू तुम इधर से चले जाओ और अपना थर्ड गियर यूज करते हुए जाइंट एलिफेंट भी अपने उनको मार रहा है लेकिन उधर कुछ भी असर नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ और चॉपर बोलता है कि अभी भी लूफी स्टिल फाइट कर रहा है इन लोगों के साथ। बोलती है कि लूफी हमें किसी भी हालत में इधर से जाना होगा, ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अजीब है, हमें जल्द से जल्द सनी की तरफ जाना होगा, हमें इस फॉरेस्ट से जल्द बाहर की तरफ निकालना होगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना। बोलती है ये तो वही रिवर है ना जिस पर क्रोकोडाइल बात कर रहा था, मुझे अगर सही से मालूम है। बोलती है कि अगर हमने जल्द से जल्द इस रिवर को क्रॉस नहीं किया तो हम लोग इधर से निकल नहीं पाएंगे। लूफी अपने क्लोन के साथ अभी भी लड़ रहा है। नामी बोलती है कि ठीक है अब हम सबको छलांग मारना होगा। अभी जैसे बोलता है कि ये गाइस मेरे लिए वेट कर रहे हो, वो मेरा रियल नहीं है, वो डुप्लीकेट। नामी बोलती है कि गाइस अब हमें बिना रुके हुए तेज से जाना होगा। डुप्लीकेट भी नामी और बाकी लोग के साथ आ चुका है। वो भी बोलता है ठीक है। बोलती है कि सांजी हमसे भाग रहा है, वो वापस नहीं आ रहा, जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा, दिखने में इवन वो सांजी जैसा ही दिखता है, हमें जाके बात करना होगा, हम इस फॉरेस्ट से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। नामी क्या कैरेट बोलती है। नामी बोलती है कि हम लोग जल्दी से उस कोस्ट जगह में जाने वाले हैं लेकिन वो लोग दौड़ते हुए घूमते हुए फिर से एक ही जगह में आ जाते हैं। बोलते कि हम फिर से ये जाइंट सर्कल के आगे आ रहा है, ये कैसा हो सकता है, क्या कि वो लोग डरे हुए, तुम तो बहुत ज्यादा अजीब हो और बार बार तुम इधर क्यों आते हो, क्या पूछ रहा है। जाइंट सर्कल बोलता है कि क्या तुम इस चीज को बाहर की तरफ निकालोगे, मेरे शरीर में अटका हुआ है। बोलती है कि हम जिधर से भागे थे दौड़ते हुए हम उधर ही आ गए, ये कैसे हो सकता है। मम्मी पूछती है कि तुम इधर क्यों हो और वो बोलता है कि मुझे पूछ रहे हो कि मैं इतने वर्ल टाइम से इधर क्यों है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा ये बताने के। ऊपर भी बोलता है कि तुम बहुत लंबे समय से यही हो, तुम इधर क्या करते हो। सकल बोलता है कि तुम लोग बार बार इस जंगल के चक्कर काट के इधर ही आ जाते हो। बोलती है कि चौपर हमें फिर से ट्राई करना होगा। उसी वक्त वो जाइंट सकल बोलता है कि ये तुम लोग मुझे बाहर की तरफ निकालो, मैं इधर अटक गया। लोग दौड़ते हुए भाग रहे और बहुत बड़ा छलांग मारते उस तालाब से भी कूद जाते। और नामी बोलती है कि हमें संभल के जाना होगा, किसी भी हालत में कोस्ट की तरफ जा सकेंगे, लेकिन फिर से वो लोग फिर के वही जाइंट सर्कल के आगे आ जाते हैं। कैरेट बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। जाइंट सर्कल बोलता है कि तुम बार बार घूम के इधर ही क्यों आ रहे हो। नामी भी बोलती है कि फिर से इधर आ गए, मेरा लोग पोस्ट भी इधर काम नहीं करता है, अब हमें क्या करना होगा। तो कुछ भी डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं, कि हमें जल्दी से सीधा जाना होगा, इसे फॉलो करते हुए नामी बोलती है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है उधर के पेड़ पौधे भी शौक हो रहे। कैरेट बोलती है कि ये पेड़ पौधे अपने आप हिल रहे, इसलिए हमारे डायरेक्शन को ये बार बार चेंज करके एक ही जगह में आ रहे हैं और ये जमीन भी हिल रहा है। इधर का वो चीज क्या है, ये तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डर अपनाएंगे कि नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। बोलती है कि इधर क्या हो रहा है, वो पेड़ बोलने लगते हैं। बोलते है कि उन लोगों ने हमारे राज को ढूंढ लिया, अब हम इनके साथ बहुत बुरा करने वाले, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नामी और बाकी लोग को घेरते। पीछे से एक इंसान बोलता है कि तुमने फाइनली अवेयर हो गई है। नामी डर जाती है। डुप्लीकेट बोलता है कि ये जगह तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, क्या पकड़ता है, इस जंगल के आतंक से कभी भी नहीं बच पाओगे, ये ऊँट तुम्हें खा लेंगे, क्या नामी को पकड़ रहा है लूफी का डुप्लीकेट। चॉपर और कैरेट बोलते है कि नामी वो असली लूफी नहीं है। उसी बात वो बोलते है कि तुम कौन हो। हमें देखने को मिलता है उधर एक लड़की होती है और बोलती है कि वो तुम कौन हो, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम इतने लंबे समय से एक साथी थे। बोलती है कि तुम जितना भी ट्राई करो इस फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जाने के लिए, लेकिन तुम कभी भी बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे जब तक तुम नहीं मरोगे, कभी भी नहीं, कह के वो बोलती है। गला पकड़ते वो यंग लड़की तुम शांत हो जाओगे, क्या बोलती है। मेरे शक्ल में देखो उधर बहुत बड़ा स्कार है, वो
बिग मॉम की बेटी होती। मेरा इसका डर अपना नहीं है, क्या पूछती है। उसी वक्त वो कैरेट बोलती है कि तुम कौन हो और तुम इधर आए क्या, वो दोनों पूछते हैं। हमें देखने को मिलता है उस लड़की ने नामी को पकड़ा हुआ, बोलती है कि मैं डैम ट्री नहीं हूँ और मेरा नाम है बुरली और तुम क्यूट रैबिट और खूबसूरत लड़की। जब मैं ऐसी खूबसूरत लड़की का शक्ल देखता हूँ मुझे शक्ल पे निशान बना देने का मन लगता है, क्या वो अपनी नाखून से नामी की शक्ल पर मारने वाली है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 893। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मॉम के कैसा और स्ट्रेट पायरेट होल के आइलैंड में आ चुके हैं। उधर हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 का शिप भी आ रहा है। वो लोग परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने के लिए। बिग मॉम की आर्मी भी उन्हें परमिशन देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग बिग मॉम पायरेट के मिनट बन चुके हो इसलिए हम तुम्हें जाने देंगे। और उनका वो शिप अंदर की तरफ जा रहा है। जेरमा 66 की आर्मी बाकी फ्लीट को बोलते हैं कि हम लोग जल्दी से अंदर की तरफ जा सकते हैं, हमें परमिशन मिल चुका है। वो लोग बोलते ठीक है अब हमें जाना होगा, क्या कि शिप को सीधा अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। बोलते ठीक है अब हम जा रहे हैं। और हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 एक किंगडम होता है जिसके अंदर सोल नहीं होता है। वो बहुत बड़ा किंगडम होता है, साइंटिफिक पावर से सी पर फ्लोटिंग होते हुए जा रहा है। जेरमा 66 का कंट्री का नाम है सेफेरा किंगडम, जो शिप के ऊपर बना हुआ है। सारे शिप एक एक करके अलग हो रहे हैं, बिग मॉम के टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं। कंट्री को विंसमोक फैमिली रूल किया करते थे और उन लोगों ने अपना फोर्स और ताकत लगाते हुए पूरे नॉर्थ ब्लू को एक जमाने पर कॉन्कर भी कर लिया था, इसलिए जेरमा किंगडम बोलते हैं उनको। उनकी आर्मी जेरमा 66 को पूरे वर्ल्ड के लोग बहुत ज्यादा थ्रेट मानते हैं। हमें देखने को मिलता है जेरमा के शेल्डर और वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं बाहर की तरफ पर। वो लोग तरीका से हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिग मॉम का टेरिटरी अंदर उनका शिप जा रहा है एक एक करके, लेकिन वो लोग बिना रुके हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग एक दूसरे के साथ फाइट और क्लैश करके ट्रेनिंग करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग बिना रुके हुए हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, बोलता है कि तुम इधर से दफा हो जाओ और सांजी की बहन बोलती है कि तुम कैसे कह सकती हो अपनी बड़ी बहन, पिछले 13 साल से हम लोग बिखर गए थे और मैं तुम्हें देखने आई और तुम कैसे बोल सकते हो। सांजी बोलता है कि मैं तुम लोगों को कितने बार बोला हूँ कि मेरा रिश्ता तुम लोगों के साथ खत्म हो चुका है, लोग मेरे साथ बात मत करो। और सांजी तस्वीर की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग तो पागल हो, ऐसा खतरनाक और डरा अपना पिक्चर दीवार पे रख रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी के फादर और सांजी के फादर ने नॉर्थ ब्लू के सारे किंग को डाउन करके अपने घुटने में ला दिया। रिजू मुस्कुराते हुए बोलती है बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, नॉर्थ ब्लू में सारे 4 किंग एक ही साथ डिफीट हो चुके थे, तब हमारे फादर ने उन 4 नेशन को भी कॉन्कर कर लिया था। उन लोगों ने आगे हमारे फादर के साथ भीख मांग रहे थे। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वो 4 किंग आगे भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें मत मारना। रिजू बोलती है कि हमारे फादर का एक ही ड्रीम है नॉर्थ ब्लू के जेरमा के अंडर में कंट्रोल लाने के लिए, इसलिए फादर भूखे पावर और फेम के लिए, और उनके लिए कोई सही यार कुछ गलत उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बेन बोलती है कि तुम क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो ऐसे रॉयल्टी फैमिली में आके, तुम क्यों पायरेट बन रहे हो, तुम इधर रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा रॉयल्टी लाइफ जियोगे। और सांजी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे घिन आती है तुम्हारी रॉयल्टी लाइफ। दो लड़कियां बोलती है कि आप कोई भी बिना शर्माए बिना हिचकिचाए हुए बिना हमें कुछ भी बोल सकते हैं। सामा के सांजी को बोल रहे हैं। सांजी के बहन बोलती है कि ये 10 लोग काम वाली है, तुम इन्हें कुछ भी बोल सकते हो, तुम जो भी काम बोलोगे वो करने के लिए तैयार है क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है। से हम हमारे कंट्री के शोल्डर बाकी कंट्री में भेजेंगे तो हम कभी भी से खाली नहीं होंगे यार, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फाइट भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या कि मुस्कुराते हुए सांजी को पूछती है हम विंसफोक फैमिली जो पैसे हथियार और आर्मी को यूज करके लाते तुम्हारे शरीर के अंदर भी वही खून है क्या के बोलती है। और उसी वक्त सांजी बोलता है मैं किसी भी हालत में उस लड़की के साथ शादी करने नहीं वाला हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फादर जेरमा 66 का शोल्डर बोलता है कि किंग सामा आप किधर जा रहे होता है सांजी और सांजी के बहन की तरफ। और सांजी के बहन बोलते है कि पुडिंग तू बहुत अच्छी लड़की है ना, वो मुझे पसंद आई है। सीन शिफ्ट होता है सांजी के फादर की तरफ और सांजी के फादर बोलते हैं कि मैं सांजी को देखना चाहता हूँ, उसी तरह सांजी की तरफ जा रहा है। उसी वक्त रिजू बोलती है कि फादर साहब आप इधर क्यों आए। फादर का नाम होता है विंसमोक जो जेरमा किंगडम का किंग है, 66 का आर्मी का चीफ हेड भी है। उसी वक्त सांजी को देखते हुए बोलता है कि तुम अभी भी रो रहे हो, और वो सांजी गुस्सा होकर बास्टर बोलता है। उसी वक्त विंसमोक जो सांजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो मेरे बेटे मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बाप। गुस्सा होकर बोलता है कि मैं किसी भी इंसान को वो नाम से बुलाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। वो सांजी का फादर बोलता है कि अंजी के साथ क्या किया यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गए होंगे। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने उसे ईट का जवाब पत्थर से दिया यार, मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अंजी का फादर बोलता है कि लड़की इसे मुंह से नहीं बोलते, अपना अटैक करके दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड की फॉरेस्ट की तरफ और लूफी बोलता है कि डैम ये लोग किधर गए, ये फेक मिरर की वजह से मैं इधर रीजन में बढ़ गया था। उसी वक्त उधर के सारे फॉरेस्ट भी बोलने लगते हैं, कहते हैं कि तुम लोग इधर से कभी भी भाग नहीं पाओगे जब तक हमें इग्नोर करते हुए ना हमें चौपर क्या ढूंढ रहा है। उसी वक्त वो पेड़ बोलते हैं यार, कहते हैं कि तुम अपने आप को देखो, उन्हें इग्नोर करता है, बोलता है कि चौपर
और क्या रो किधर हो यार, मुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग उधर है। उसी वक्त सारे लोग आते हैं यार, बोलते कि इंसान भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये सरप्राइज हो गए, हम इसे डिफीट कर सकते हैं। उसी वक्त एक वर्ड बोलता है कि ये तो अच्छा आइडिया है। सारे लोग बोलते कि हम एक साथ जाके हमला करें। हमें देखने को मिलता है वो पेड़ पौधे एक साथ के लूफी के साथ हमला करे। सीन शिफ्ट होता है जेरमा 66 का शोल्डर की तरफ और वो दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि इधर ड्यूल फाइट हो रहा है। वो पूछता है कि कौन किसके साथ फाइट कर रहा है। वो बोलता है कि हमारे जनरल किंग सामा और सामा के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होने वाला है। मैंने सुना है कि उनने जी को डिफीट कर दिया। वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलते कि वो कैसे इंसान है। और हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ सांजी और सांजी के फादर के बीच में फाइट होने वाला है। सारे जेरमा 66 शोल्डर शोर मचाते हुए चीयर कर रहे हैं। सिंशिप होता है योनजी के कैसल की तरफ, बोलता है कि अभी अभी मैंने ये सुना है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहता है। मैंने उसे सिखाने की कोशिश किया है लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। सांजी जरूर चुकता करेगा जो मेरे साथ किया है, उस बास्टर को मैंने जरूर सबक सिखाऊंगा। वो साइंटिस्ट बोलता है कि योनजी सामा ये हैमर आपका तो ठीक नहीं पाएगा, इस प्रेशर को यूज करके हम आपको ठीक कर सकते बोलते हैं। उसी वक्त जोरदार दो प्रेशर लगता है। वो बोलता है कि डैम उस फेलर ने मेरे साथ ऐसा किया। होता है सांजी की तरफ और सांजी बार लड़ने के लिए आ चुका है। फादर भी अपना वेपन लेके आ चुकी है और बोलते हैं कि क्या तुम रेडी हो। और सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं किसी भी वक्त लड़ सकता। और उसी वक्त सांजी के फादर शॉट देते लेकिन उसे डॉज कर लेता है। सांजी लोग चीयर करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड है, जिस से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो वांटेड पायलट है। उसी वक्त सांजी अपना अटैक यूज कर देता है, पैर को यूज करके बोलता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना बेटे मत बोलना, सारे रिश्ते तोड़ लिया तुम लोगों के साथ। और उसी वक्त सांजी का फादर बोलता है कि तुम मेरे बेटे तुम वापस आए। सांजी बोलता है उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम मुझे ऐसा मत बोलो, अटैक कर रहे हो। और सारे सोल्डर वो देख के शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि तो बहुत ज्यादा रॉन्ग है, रीन ने तो रेड सूट को भी यूज नहीं किया है। बोलता है कि उस लड़की के साथ मैं शादी करने का नाटक करूंगा, जब टी पार्टी खत्म होगा तो मैं पायलट शिप में भाग के जाऊंगा, मैं जल्द से जल्द भाग के पायलट शिप में आऊंगा जब ये टी पार्टी खत्म होगा, कहके हमला कर रहा है। बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे बॉन्ड के लिए यूज करना चाहते हो ना बिग मॉम और वहाँ के बीच में, अगर मैं ऐसा करूंगा भी तुम्हारा बॉन्ड बनेगा। और उसी वक्त सांजी का फादर बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, क्या लगता है बिग मम तुम ऐसा करने देगी क्या? कि वो बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम गाय के साथ कुछ भी हो जाओ, इसलिए आया हो कि मेरे दोस्तों को लाइफ बच पाए, इसलिए सपोर्ट कर रहा है और तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर भी नहीं हो। उसी वक्त विंसमॉक जॉर्ज बोलता है कि क्या तुम अपने फैमिली को छोड़ के जाओगे? यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी बहुत छोटा होता है जो केक वगैरह वगैरह बनाता है, लेकिन उसके दो भाई बोलते हैं किधर चला गया यार? वो लोग बोलते मुझे मालूम है, हमेशा से वही जगह में होता है। लेकिन सांजी किचन पर केक बनाते हुए चूहे और बाकी लोगों को खिलाता है, लेकिन सांजी के भाई अंदर की तरफ आके सांजी को बुरी तरीका से मार बोलते हैं कि जिस तरीका से मैंने सोचा था आज भी ये चूहे के लिए खाना बनाता है, क्या कि वो लोग तीनों मारते हैं, भी उनको काउंटर अटैक करता है। बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और उसे वापस करो, लेकिन वो लोग बिना रुके हुए हमला करते। भाई बोलता है कि तुम मुझे मत छुओ इडियट, और दो बड़े भैया मुस्कुराने लगते, कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा वीक है, इसे तो ऐसा ही होना चाहिए, ये फेलर है। सांजी का बड़ा भाई उसको बोलता है कि तुम फेलर के साथ ऐसा ही होगा। उसी वक्त सांजी के फादर आ जाता है, वो तीनों दौड़ते हुए जाते। सांजी का फादर बोलता है कि क्या तुम तीनों ने सांजी को मारा? और सांजी रोते हुए बोलता है कि फादर ये लोग मुझे मार रहे, मेरी मदद करिए। सांजी के फादर बोलता है कि मैं मदद नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे जैसे फेलर को। वो सुन के सांजी टूट जाता है, उधर ही रोने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छा सोल्डर नहीं बनोगे फ्यूचर के लिए, कोई भी उद्देश्य नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई फायदे की चीज हो। और उसी वक्त वो सांजी रोता है और बोलता है कि फादर लड़ाई लगाना चाहते हो हमारी फैमिली में। और उसी वक्त बड़ा भैया आता है, सांजी को खींचता है, बोलता है कि तुम खड़े हो जाओ, मैं ट्रेन करूंगा। दूसरा बड़ा भैया आके बोलता है कि तुम गा दी हो विंसमॉक फैमिली के लिए। भाई आके सांजी को पकड़ते हैं और बोलते कि योनजी जल्दी से आके हमला कर। प्रेजेंट में सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरीका से कैसे देख रहे हो? तो मैं कुछ याद आया क्या कि सीधा हमला कर देता है। सांजी उसे ब्लॉक कर लेता है, सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि सांजी सामान्य तो से ही ब्लॉक किया। उसी वक्त सांजी के फादर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इससे वीक सांजी अब हॉकी यूज करने लगा है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में, एक बहन भी वो देख के मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ डैमेज लगा हुआ है। सांजी के फादर बोलते हैं कि जल्दी से मुझे शॉट दो, और वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। जेरमा के में सांजी खड़ा हो जाता है लेकिन उस शॉट को पिकअप नहीं करता है। सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, सर वाल को क्यों नहीं उठा रहे? मुझे लग रहा था कि मैंने तो तुम्हें शॉट चलाना सिखाया था। बोलता है कि मेरे हाथ उससे बदनामी जैसे काम में नहीं करूंगा, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, मेरा हाथ सिर्फ कुकिंग के लिए बनाया, क्या कि सांजी बोलता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 895। सांजी बोलता है कि मेरा हाथ सिर्फ कुकिंग के लिए बना है। वो सुनने के बाद सांजी के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सांजी की बहन की तरह, मुस्कुराती है और बोलती है कि हमारे छोटा भाई विक सांजी तो अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फादर बोलते कुकिंग तुम फिर से वही लड़की वाली बात कर रहे हो। बोलता है कि मैं अपना हाथ ब्लेड
लाइट के लिए यूज नहीं करूंगा, किसी भी हालत में पकाने के लिए अपना हाथ को यूज करता हूँ। और उसी वक्त सांजी के फादर बोलते कि तुम अभी भी रैट के लिए खाना बना रहे हो, फैमिली के मेंबर कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि सांजी को डांट रहे। सांजी बोलता है कि मेरा पैरों का अटैक ये मेरा स्पेशलिटी है, मैं स्पेशल अटैक कर रहा हूँ। सुनने के बाद सांजी के फादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कि उससे शादी करना नहीं चाहते। और उसी वक्त जेरमा के शोल्डर बोलते हैं कि हमारे कमांडर साहब खतरनाक फाइटिंग स्टाइल लेके आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है विंस्मोक जो तेजी से अटैक ले आ रहा है। सांजी उसी वक्त डेवल जेमोल नाम का अटैक करते, रियल अटैक कर देता है सांजी के फादर के आगे। लेकिन उससे पहले भी सांजी का फादर का अटैक सांजी को लगता है। फादर बोलते हैं कि मेरे वार एडवांस साइंस के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। और उसका जोरदार लात लगने के बाद जिसे उड़ते हुए सांजी दूर की तरफ जाकर टकराता है। उसी वक्त सांजी के फादर बोलते हैं जेरमा की इससे पहले जानते थे वो पास्ट का जेरमा है, अभी का जेरमा खतरनाक। फादर बोलते हैं कि यंग सांजी क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं लगता है जो तुम्हारे असली माँ बाप है तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम नहीं करते हो क्या कि अपना बूस्टर लॉन्च करते हुए सांजी की तरफ जा रहा है। बोलता है कि तुमने मेरे साथ कितना अत्याचार किया, तुमने मुझे एक भी अच्छा मेमोरी नहीं दिया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी को जेल में डाला है। बोलता है कि मुझे वापस बाहर की तरफ निकालिए फादर। और सांजी को मन में बहुत ज्यादा डर पाया हुआ है। सांजी वही याद करते हुए गुस्सा होता है और अपना जम्बल का बहुत खतरनाक अटैक रिलीज कर रहा है। लेकिन सांजी के फादर भी अपना वन लेते हुए सीधा सांजी की तरफ आ रहे हैं। सांजी भी अपना एक रिलीज करने के लिए तैयार है। वो देखने के बाद रिजू मुस्कुराती है। जेरमा किंगडम में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है होल के आइलैंड की तरफ और लूफी नामी क्या के ढूंढ रहा है। लूफी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये लोग किधर चले गए क्या कि लूफी जंगल में भटकता है। बोलता है कि ये चीज क्या? लूफी बोलता है कि इस जंगल को क्या हुआ, ये तो अपने आप हिल रहा है। हमें देखने को मिलता है वो जंगल के सारे पौधे बोलने लगते हैं। बोलते हैं कि अब हमारे साथ आके खेलो, अब हम मॉडल गेम खेलने वाले। क्या कि लूफी को भी डराने लगते हैं जिस तरीका से नामी चॉपर और कैरेट को डराया था। तुम हमसे कभी भी नहीं बच पाओगे। क्या कि वो पौधे आके लूफी को चिढ़ाने लगते हैं। लूफी बोलता है वो तुम तो जिंदा हो। पौधे आके लूफी को घेरते हैं और प्रिपेयर करो, अब तुम्हें गिव अप करना होगा, तुम इधर ही हारने वाले। क्या कि अपने पौधे से हमला कर देते। लेकिन लूफी अपना कम बैलून से उन्हें डिफ्लेक्ट कर देते। अच्छी तरीका से बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। बोलता है इवन तुम लोग बोल सकते हो क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए चुपचाप रहो। पेड़ क्या लूफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो पेड़ बोलता है कि तुम रिग्रेट करो, तुम्हें इधर छीलने नहीं देंगे यार, तुम अपना मुंह बंद करो। स्टार्ट क्या वो गुस्सा होकर डांटते अगर हम एक साथ तुम्हें अटैक करेंगे तो हम तुम्हें खत्म कर सकेंगे। शिफ्ट होता है ब्रूक और पेड्रो की तरफ। वो लोग रोड पोनिंगलिफ को कॉपी करने के लिए अपना मिशन लेते हुए जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सबमरीन भी वो पानी के अंदर डुबाते हुए एक आइलैंड के स्वीट सिटी आइलैंड में जा चुके हैं जो कैपिटल है के एक आइलैंड के। वो रिवर बहता हुए जा रहा है। वो टेलीस्कोप से बाहर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो स्वीट सिटी है। पेड्रो बोलता है कि कुछ ही दूरी में हम बिग मॉम के कैसल में जा सकते हैं, इसलिए हमें आप किसी के नजर में आए हुए बिना जाना होगा। ब्रूक बोलता है ठीक है अब मैं धीरे से जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है पेड्रो और ब्रूक अपने वेश बदलते हुए जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये कौन सा जगह है। पेड्रो बोलता है कि ये मेल्टिंग पोर्ट है जो रिवर में स्वीट बहता है। वो लोग चलते हुए बिग मॉम के कैपिटल सिटी की तरफ जा चुके जो टोटो लैंड है। उसी वक्त एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज भेज रहा है। उसी वक्त वो बोलता है कि ब्रेकिंग न्यूज है इधर। पेड्रो ब्रूक को बोलता है कि तुम इधर रहो और उसी वक्त न्यूज़पेपर को खरीदता है। हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर के आर्टिकल एंड के ब्रेकिंग न्यूज पर जिम्बे होता है। उस न्यूज आर्टिकल के फ्रंट पेज में सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ। लूफी चलते हुए जा रहा है, बोलता है कि ये चीज क्या है, किसे परवाह है, मैंने इन सारे लोग को टेक डाउन कर लिया इसलिए ये लोग चुप है। उसी वक्त लूफी दौड़ते हुए जाता है, बोलता है नामी चौक दौड़ते हुए जाइंट शकल के आगे आ जाता है। लूफी बोलता है ये तुम फिर से इधर आ गए। शकल भी बोलते तुम भी इधर आ गए। लूफी बोलता है उसकी तरफ देखते हुए ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अजीब है। जाइंट शकल लूफी को बोलता है कि मेरे सर में कुछ चीज आके अटक गया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं उसे सह नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरे लिए निकालो। लूफी बोलता है कि अभी के टाइम में मैं बिजी हूँ। और वो रोने लगता है, बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, क्या रो रहा है। लूफी बोलता है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। बोलता है कि मेरी मदद करो। और वो लूफी बोलता है ठीक है। उस वक्त लूफी जाके उसका मदद कर लेता है। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लूफी बोलता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लूफी को ऑर्डर कहता है कि क्या मुझे जूस ला के दोगे। प्ले करते हुए बोलता है कि अभी के टाइम में मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, तुमने उन लोगों को देखा क्या पूछता है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि डायरेक्शन में जाओगे तो उधर एप्पल जूस का वाटरफॉल है। वो सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। और लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम उधर हो। चॉपर शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और हमें देखने को मिलता है सांजी का ट्रीटमेंट होता है। सांजी के बहन बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम छोटे हुए सांजी इतना खतरनाक हो गए। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम लोग क्यों पागल जैसे बात कर रहे हैं, मैं इधर टी पार्टी को अटेंड करने के लिए आया हूँ। मैं टी पार्टी को अटेंड करने के बाद बिग मॉम की इन्विटेशन से फ्री हो जाऊंगा। गुस्सा होकर अपने फादर की तरफ देखता है, बोलता है कि मुझे लग रहा था थोड़ा सा चेंज हो गए लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बदतर निकले। ये बोलता है कि ओल्ड मैन तुम इस कमरे से बाहर की तरफ जाओ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। जी के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर
में मेरा खून दौड़ रहा है। तुम मुझे गलत मत समझो, सारे जेरमा के शोल्डर ऐसे ही है, ऐसे फॉलोअर है जो जेरमा के लिए मर भी सकते हैं, जेरमा फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग है जो जेरमा के बहुत बड़े मिलिट्री फोर्स है। जी बोलता अगर ऐसा है तो तुम क्यों अपना एक ड्रीम को कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर करके क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ये इविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो परफेक्ट काम होगा और तुम्हें तो जल्दबाजी में करना होगा, क्या सांजी बोलता है। उसी वक्त सांजी के फादर दुए बोलते हैं कि हाँ मैं ये जरूर करूंगा, ये मेरा ड्रीम है, लेकिन जब हम के साथ हाथ मिलाऊंगा तभी कर पाऊंगा, क्या बोलता है। मेरा ये तब जाके कंप्लीट होगा, अब नहीं हो सकता है। तो तुम इस बात को समझ गए हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इसे सेटल करना चाहता हूँ पीसफुली किसी तरीका से। मुझे बिग मॉम की मदद चाहिए ऐसे कंडीशन पर। बिग मॉम के साथ रिलेशन बनाने के लिए उसके साथ उनका रिश्ता करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है तुम्हारे शादी को अरेंज करके। तो मुझे उसी वक्त तुम्हारा ख्याल आया था कि मेरा एक भी बेटा है जो फेलर है यार, मैंने तुम्हें याद किया था, तो अब तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। सांजी मेरे लिए क्या बोलता है और मैं थोड़ा सा भी बदला नहीं हुआ, क्या सांजी को बोलता है परसेंट भी नहीं सोचता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, बोलता है। वो सुन के गुस्सा हो जाता है, सांजी के हाथ में रेजू कुछ लगा देती है। सांजी बोलता है कि ये चीज क्या है? सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हाथ इम्पोर्टेंट है ना, ये सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसे को यूज करते थे उनके स्लेब के गर्दन में, अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो ब्लास्ट होके मर जाएगा, इसलिए अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इस आइलैंड से भी बाहर की तरफ जाओगे भी तब भी ये ब्लास्ट होगा। सांजी बोलता है कि इस चीज को हटाओ और सांजी के फादर बोलते हैं मॉम इसे देखना चाहती है, इसलिए इसे बिग मॉम के आगे भेजना होगा। सांजी के फादर बोलते हैं कि इसके चाबी सिर्फ बिग मॉम के साथ ही है। सांजी के हाथ में जो बेल लगा हुआ है वो सांजी के हाथ पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन सांजी के बहन उसे स्टॉप कर लेती है। बहन बोलती है कि अब तुम अपने आप इसे निकाल नहीं पाओगे जब तक कि यूज नहीं करोगे। बहन ये भी बोलती है कि तुम इधर से भाग भी नहीं पाओगे। के फादर बोलते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि हम जेरमा तुम्हें इधर से भागने नहीं देंगे किसी भी हालत पर, तुम इसे तोड़ भी पाओगे तू। और वो सुन के सांजी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। सांजी के फादर ये भी बोलता है कि तुम्हें किसी भी हालत में शादी करना होगा। होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है कि ये चॉपर तुम उधर हो, नामी और कैरेट किधर है? क्या चॉपर को बुलाने लगता है। लूफी दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि चॉपर मेरे रुको। चॉपर भी उधर से भागने लगता है, लूफी भी उसके भागता है। लूफी बोलता है कि ये कैरेट तुम उधर क्यों छुप रही हो, तुम सिर्फ ने छुपने में मजबूर किया रहा। कैरेट भी छुपते हुए लूफी को देख रही है, उसी वक्त भी छुपने लगती है। लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम गाइज को क्या हुआ, उनका पीछा करने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में पकड़ूंगा। पेड़ पौधे बोलने लगते हैं, बोलते है कि बुरलेसामा भी इसके साथ खेलने लग रही है, इसे भी पकड़ना होगा क्या वो पेड़ पौधे बोलने लगते हैं। लूफी दौड़ते हुए जा रहा है, पेड़ पौधे बोलते है कि तुम कभी भी इस फॉरेस्ट से बाहर की तरफ नहीं जा पाओगे। दौड़ते हुए बोलता है कि डैम मेरे लिए रुको। पेड़ पौधे बोलते है कि जब तक तुम नहीं मारोगे तब तक इधर से निकल नहीं पाओगे। शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी अपने मन को याद कर रहा है। हमें देखने को मिलता है छोटा सांजी जो फ्लैशबैक पर, और सांजी के हाथ में चोट आता है। सांजी का फादर फिगर इंसान आके उसके हाथ करता है, वो इंसान गुस्सा होकर सांजी को डांटता है। सांजी बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है गीजा? सांजी का फादर फिगर इंसान बोलता है कि तुम्हारे हाथ फाइट के लिए यूज मत करो, हाथ सिर्फ कुकिंग के लिए बना हुआ है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। इसके इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 195 तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है टोटल एंड की जिन जो के स्वीट सिटी के कैपिटल के आसपास जगह पे बैठे हुए हैं। वो लोग बढ़ के शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि क्या बॉस जिम्बे ने बिट्रे किया है, ये मामा आर्यन के बीच में हुआ है कॉलियर, सारे न्यूज के बारे में लिखा है। सारे लोग डर रहे हुए बोलते हैं कि बॉस जिम्बे बहुत ज्यादा कूल है क्योंकि बॉस जिम्बे ने मामा को रोक लिया। जिन मुस्कुराते हैं बोलते हैं कि जरूर बॉस जिम्बे के लिए बॉडी मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने मामा के क्रू छोड़ने का डिसीजन लिया गया कि मुस्कुराने लगा। बॉस जिम्बे डर गए मामा को प्राइज चुकाने से, वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है क्योंकि वो मुस्कुराने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा लूजर है कहते लोग। मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि उसे मालूम है वो एम्परर का सर्मिनेट होगी उसे कितना फायदा हो रहा था, क्योंकि उसे फर्स्ट सन ऑफ द सी बोलते, लेकिन वो एक नंबर का डर पोके क्योंकि मुस्कुराने लगे। लिए मेरा रेस्पेक्ट घट गया क्योंकि सारे सिटीजन हंस रहे हो, एक नंबर का डर पोकर गद्दार है। गुरुक भी जिम्बे का न्यूज़पेपर आर्टिकल देखता है, बोलता है कि जिम्बे सन क्या बिग मॉम के अंडर में काम करते थे, बोलता वो इसलिए फिशमैन आइलैंड बिग मॉम के नाम से प्रोटेक्ट था। फिर उस न्यूज आर्टिकल को देखता है, बोलता है जिम्बे तो फॉर्मर वारलॉट है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा स्टेटस वाला इंसान भी बिग मॉम के अंडर में काम करता है, क्या तुम इस इंसान को पहचानते हो क्या? पेड्रो पूछता है। वो रिप्लाई करते बोलता हाँ हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ये इंसान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हमें देखने को मिलता है लूफी फिशमैन आइलैंड पर जिम्बे को बोलता है कि जिम्बे मेरे क्रू में ज्वाइन हो जाओ, और जिम्बे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जब मेरा ड्यूटी को खत्म करूंगा, मैं जब अपने काम से फ्री होऊंगा, मैं वादा करूंगा कि मैं आपके क्रू में आके ज्वाइन करूंगा। तक तो आपने अपना माइंड को चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्रूमेट मेंबर हो जाऊंगा। प्रेजेंट में ब्रुक बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बे सान हम के क्रूमेट से छोड़ के हमारे क्रूमेट में ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि मेरे सान अपना ड्यूटी को फुलफिल करना चाहते हैं बिग मॉम से। ब्रुक बोलता है कि क्या ये हम
हमसे मिलने फिर से नहीं आएंगे। आर्टिकल तो ऐसे ही लिख रहा है कि वो लोग बात कर रहे एक दूसरे से और वो लोग छुपते हुए जा रहे किसी कैफे के अंदर जाकर और ब्रुक को बुलाता है पेड्रो और वो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और हमें देखने को मिलता है और पुडिंग किसी के साथ बात कर रहा है। वो बोलती है शॉपिंग नहीं करूंगा। उसे रिप्लाई करते हुए टिंगू बोलता है कि आपके लिए ये इंपोर्टेंट है, किसी भी को चूज करिए पुडिंग सामर। हमें देखने को मिलता है कुछ लड़की आगे कंपनी देते हैं, बोलते कि ये ड्रेस कैसा है पुडिंग सामा, आपके ऊपर ये जरूर जचेगा कह के वो लोग बोलते हैं। जैसे आपको कौन सा पसंद है पुडिंग सामा कह के सारे लड़की आगे पुडिंग से पूछ रहे। रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ये सारे तो अच्छे ही लग रहे हैं। पुडिंग को चिढ़ाने लगते हैं, बोलते है कि पुडिंग सामा आपको मालूम है कैसी दिखती है। वो सुन के पुडिंग शर्माती है और बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। बोलता है कि 1 मिनट रुकिए, पुडिंग इंसान इधर क्या कर रही है। बोलता है कि मैं एज्यूम कर रहा था कि सांजी सान को लेके वो बाहर की तरफ आ रही है। जो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो अपना अटेंडेंस कराना चाहती है। बोलता है कि मुझे देख के ऐसे लगता है कि सांजी को ये भी मालूम नहीं है कि हम उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन लूफी सान ने उस फॉरेस्ट में किसे देखा था कि ब्रुक भी बोलता है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है किसी और से देखा है। ब्रुक और पेड्रो चुपके से टेंगू के ऊपर नजर रख रहे हैं। ब्रुक बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ये बिग मम पायरेट का मेंबर है। रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ इसे मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ। और हमें देखने को मिलता है टिंगू पुडिंग को लेते हुए जा रहा है पुडिंग का बॉडीगार्ड बन के। वो आसपास देखता है, उधर के शोल्डर आके बोलते कि टिंगू सामा हम आपसे बात करना चाहते हैं। टिंगू बाहर की तरफ आता है और बोलता है कि वो चीज क्या है। गार्ड बोलते हैं स्ट्रेट बाइट का शिप जो चॉकलेट टाउन में कल रुका था ना, वो उधर से गायब है। पोकेमॉस को उधर छोड़ के गए थे। पोकेमॉस उन लोगों को गाइड करते हुए जा रहा था। वो सुनने के बाद ब्रूक और पेड्रो शॉक हो जाता है और बोलता है कि इन लोगों को सब कुछ मालूम। वो चीज गार्ड बोलते कि 4 स्ट्रेट को तो हम लोगों ने पकड़ लिया उस फॉरेस्ट में, लेकिन 2 को अभी भी ढूंढ रहे हैं। वो सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है लूबी सेन और बाकी लोग पकड़ गए। वो चीज आर्मी बोलता है कि अभी तक वो 2 स्ट्रेट को हम ढूंढ नहीं पा रहे। ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो 2 तो हम ही है। बोलता है कि हमारा प्लान कम्प्लीटली लीक हो गया था स्टार्टिंग से ही, तो लोग हमारे ऊपर कैसे नजर रख रहे हैं। उसी वक्त चीज आर्मी एक पैंथर मिंग का तस्वीर दिखाता और वो टिंगू बोलता है कि ये जैगर मिंग है, इसका नाम पेड्रो है। सर बोलते कि क्या आप उसे जानते हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरीका से जानता है, हम पास्ट में एक दूसरे के साथ मिले। बोलता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पोकेमॉस के लिए माफी मांगूंगा। पोकेमॉस बहुत लंबे समय से एक साथ काम कर रहे हैं, हम पार्टनर के जैसे ही है। मामा से मैं जाके से गलती में माफ मांगने के लिए बोलूंगा। सीन शिफ्ट होता है और पेड्रो की तरफ और दोनों शॉक हो रहे हैं और बोलते कि हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ गए। शिफ्ट होता है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट बोल के एक आइलैंड की तरफ और उधर देखने को मिलता है वॉस्ट जनरेशन का पायरेट जी। और वो बोलता है कि बेवकूफ मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि तुम शांत हो जाओ, क्या के गुस्सा हो रहा है। बेजी का बेटा उसे इग्नोर करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रहा है। बेजी का बेटा हंसने लगता है। जो बेजी एक लड़की के साथ खड़ा है ना, वो बिग मम के बेटी का नाम है चार्लेट शिवबर्नर। उसने बेजी के साथ शादी करके बच्चे भी पैदा किया है। उसका नाम है कपून गैंग जो बेजी का बेटा है। बेजी अपने बेटे को हंसाने लगता है और बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे हो और वो फायर टैंक पायरेट का कैप्टन है। बेजी बोलता है कि ये छोटे मैं यही होप करता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे बॉस बनोगे एक दिन। पोकेमॉस बोलता है कि वो मैं देखे खड़ा नहीं हो पाऊंगा। बेजी ने पोकेमॉस को बंदी बना लिया। बेजी बोलता है कि तुम अभी अभी मरते मरते बचे हुए फिर से पैदा हुए, लेकिन तुम फिर से मरना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच पाओगे क्या कि बेजी बोलता है, और तुमने यही चूज किया है ना, अब तुम मरने वाले हो क्या कि बेजी पोकेमॉस को डराता है। पोकेमॉस बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा, मैं मामा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, जिसने मेरे फैमिली और मेरे दोस्तों को बचाया है बचाऊंगा। बेजी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या हुआ था जू में। पर हमें देखने को मिलता है पोकेमॉस और पोकेमॉस बोलता है कि मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर। वो सुन के बेजी गुस्सा होकर उसे गोली मार के उधर ही मार देता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट। बेजी बोलता है कि इंसान का इंसानियत उसे यूजलेस बनाएगा, तुम इससे बाहर हो जाओ, तुम्हें हम खत्म करेंगे। जगह परफेक्ट है किसी इंसान को दफना के मारने के लिए। बोलता है कि तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है, मरने से पहले बोल ही लो। उसकी तरफ बंदूक ताड़ता है। वो देखने के बाद पोकेमॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बेजी को रिप्लाई करते हुए बोलता है मामा को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ और जिधर लूफी दौड़ रहा है। वो बोलता है कि मेरे लिए रुक जाओ। क्या सांजी तुम उधर क्या कर रहे हो क्या कि लूफी शॉक हो रहा है। बोलता है कि डैम मेरे लिए रुको तुम। हमें देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग भी उधर तरफ देख रही है। वो गुस्सा हो जाती है और उधर से भागने की कोशिश करता है। वो देखने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उधर भागना बंद करो। लूफी एंजाइटी में जाता है उन लोगों का ऐसा हालत देख के यार। बोलता है कि इन लोगों को क्या हुआ। सांजी भी छलांग छलांग मार के भाग रहा है। लूफी भी अपना गम गेट बिल्डिंग नाम का अटैक यूज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लूफी थक गया है, बोलता है कि अब मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा। वो बोलता है कि सांजी तुम इधर से भागना बंद कर, और सांजी को पकड़ लेता है। बोलता है कि सब लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे। सांजी वापस आगे की तरफ देख के शॉक हो जाता है। बोलता है कि इधर 2 सांजी और सीन शिफ्ट होता है बल्कि एक आइलैंड ट्विन चैम्बर पर। और सीजर क्लाउन उधर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बिग मम मुस्कुरा रही है सीजर क्लाउन को देख के। मम मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है
है कि सीजर मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया होगा। सन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स आपने किया यार, मैंने उसे रिसर्च को अभी भी बंद नहीं किया है। हम बोलती है कि क्या तुम मेरे ड्रीम को कंप्लीट कर पाओगे, सारे वर्ल्ड के रेस को एक ही डाइनिंग टेबल में बैठ के एक साथ आंख में आंख जुदा के चाय पीना है, मुझे स्नैक्स भी खाना है, क्या बिग मम बोलती है। वही याद करते हुए बिग मम मुस्कुरा रही है। मेरा ये बहुत अच्छा ड्रीम है, ये कब पूरा होगा, क्या बिग मम बोलती है। हम बोलती है कि क्या मेरे लिए तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे। सीजर क्या पूछती है, चाहती हो कि तुम मेरे फैमिली मेंबर को जाइंट जितना बड़ा करो तुम्हारे साइंस का पावर यूज करके। जब मैं तुम्हें कांटेक्ट करती थी तुम मुझे यही बोलते थे कि तुम्हारा मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा पैसा चाहिए था ना रिसर्च करने के लिए। मैं एक्साइटेड थी इसलिए मैंने बहुत सारे मनी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया, तो मुझे दिखाओ रिजल्ट उसका क्या है। सीधा रिप्लाई करते हुए बोलता है, इन्वेस्ट किया ये बात अच्छी है, लेकिन मैं आपको जाइंटिक बॉडी बना के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मनी मन बोलते पूरे वर्ल्ड के लोग इसी टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हुए। एक्सपेरिमेंट किया था छोटे बच्चे को जाइंट में बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और मैं जीनियस साइंटिस्ट था, मुझे पहले से मालूम था इसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल ऐसा ड्रग्स बनाने के लिए इसे को मैजिक ही बना सकता है। बोलता है कि ये बिग मम जैसा जाइंट तो मैं नहीं बना पाऊंगा। मनी मन बोल रहा है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ये मैंने बिग मम के सारे इन्वेस्ट के मनी मैंने अपने आप ले लिया और मैंने पार्टी किया पे मैंने हर रात उससे उड़ाया, क्या कि सीजर मुस्कुराता रहा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिला तो बिग मम पैसा भेजती थी सीजर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो सारे पैसे लड़कियों के ऊपर उड़ाता था। प्रेजेंट में वही याद करते हुए सीजर मुस्कुरा रहा है। मनी मन बोलता है कि वो दिन तो मैं भूल नहीं सकता था, क्योंकि जोकर भी मेरे पीछे था और मुझे प्रोटेक्ट करता था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोकर डिफीट हो जाएगा, क्या कि डोफ्लामिंगो के बारे में याद कर रहा है। ये जोकर डिफीट हो गया तब से मेरा लाइफ ऐसा हो गया है, मैं जरूर ट्राफल्गर लॉ को सबक सिखाऊंगा, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, कह के बोलता है। सिर्फ बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे फेशियल एक्सप्रेशन से क्या परफॉर्मेंस कर रही है। करते हुए बोलता है कि मैं आपको बच्चे के जाइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब गलती स्ट्रैट पायरेट की है, उनकी गलती। अपना रिसर्च कर रहा था हर दिन बिना सोए हुए, लेकिन वो स्ट्रैट आके कर दिया मेरे रिसर्च को, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, क्या कि रो रहा स्ट्रैट ऑफ द लॉ ने अलायंस बना के मेरे लैब को भी खत्म कर दिया ना। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता वही सब कुछ होता है। रोते हुए बिग मम को बोलता है कि अगर वो स्ट्रैट आके मेरे काम में टांग नहीं उड़ाते थे तो ड्रग्स जरूर काम करता था, क्योंकि मैं जीनियस हूँ। शर्म की बात देखी जो लैब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बनाया था हाई लेवल टेक्नोलॉजी का पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय हो चुका है यार, मैं उसे अचीव नहीं कर पाऊंगा। रिजल्ट उधर का इन्वायरमेंट भी परफेक्ट कंट्रोल हमारे फेवर में था। रोते हुए बोलता है कि आपने बहुत ज्यादा मनी मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लैब बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, उस लैब को खोली यार, अब मैं उस ड्रग्स को नहीं बना पाऊंगा, क्या के रो रहा है बिग मम के आगे। तुम बोलती है कि पंग हजार में जो लैब था ना, मैंने एग्जैक्टली सेम वही लैब बनाया है, मेरे पास उस लैब का ब्लूप्रिंट बहुत लंबे समय पहले से था। वो सुनने की शौक हो जाता है। बिग मम बोलती है कि मिनिस्टर ऑफ कैंडी भी बना सकते हैं अपने कैंडी से, क्या के मुस्कुराती बिग मम। और बिग मम ये भी बोलती है कि तुम जितना पैसा इन्वेस्ट कराना चाहते हो रिसर्च के लिए। सीजर बोलता है कि क्या आप श्योर हो, और उसी वक्त बोलती है कि क्या। सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है कि मेरा मतलब है मैं अप्रिशिएट करूंगी, उनके जाल में फंस चुका है सीजर क्लाउन। और बिग मम मुस्कुराते हुए ये भी पूछती है कि वो ड्रग्स कब रेडी होगा, मुझे जल्द से जल्द बताओ। और सीजर बोलता है मालूम नहीं है। बिग मम बोलती है कि एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में, उससे ज्यादा वेट कर नहीं पाऊंगी। मन बोलता है कि ये पागल जैसी बात है, क्योंकि किसी भी इंसान ने तक इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर नहीं पाए, क्योंकि ये 100 सालों से होते आ रहा है, आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्पेरो। और फिर स्पेरो बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया सीजर, ये तो ओरिजिनल जैसे दिख रहा है ना पंकजान में जो था। फिर स्पेरो बिग मम का सबसे बड़ा बेटा है, वो बोलता है एग्जैक्टली सेम है। वो सुन के सीजर शॉक हो रहा है। उसी वक्त फिर स्पेरो का दिल अपने हाथ में लाता है, बोलता है कि अगर तुमने टाइम में काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या हो। इसी तरीके से मालूम है ना ये मजा आएगा, क्या बोलता है। सीजर मनी मोल डैमेज बोलता है, सेंसिटिव होता है संजय की तरफ। का गुरुमेट जाके संजय से मिलता है, बोलता है कि हम लोग खोल के आइलैंड में आ चुके, हमें जाना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सीजर। और सीजर बोलता है कि ब्लैक फूल से मेरा दिल दो, तुम इधर से जाने से पहले। सीजर रो रहा है प्रेजेंट में। और वो बोलता है कि डैमेज। फिर बोलता है कि तुम्हारे साथ भी 2 हफ्ते उस ड्रग्स को बनाने के लिए, 2 हफ्ते से ज्यादा लंबा लगा है, तो मैं तुम्हें कैंडी मैन बनाऊंगा, मैं तुम्हें कच्चा ही के खाऊंगा। सीजर रोता है और बोलता है कि अब ये 2 हफ्ते में मैं मरने वाला, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लूफी की तरफ और वो जो बड़ा सा जाइंट शकल के साथ बात कर रहा है। लूफी बोलता है कि तुम फिर से आ गए। बोलता है कि मैंने फिर से एक और को पकड़ लिया है। वो जोड़ा सा शकल उसकी तरफ देख रहा है, बोलता है कि ये तो बहुत सारे लोग यार। उस वक्त हमें देखने को मिलता है नामी रेड चॉपर बंदर की जैसे हरकत करते हैं यार। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दिया यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।